जुलाना में मौजूद हूँ। दोस्तों, जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है इस समय, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी। डॉक्टर साहब, मैं आपके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ। आप यहाँ पे 3 दिन के शिविर के लिए आए हैं। अगर जो भाई यहाँ पे जुलाना में आके, ब्राह्मण धर्मशाला में आके डॉक्टर साहब के शिविर अटेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है। डॉक्टर साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर साहब आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं। आप अपना कोई भी अपना दर्द है, वो आप साइकोलॉजिकल रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तो डॉक्टर साहब के साथ आप यहाँ जुलाने में आके साझा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो आप कैंप लगा रहे हैं, ये कब कब का है? ये भी 12, 13, 14 को अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ जनता सरकार मोर्चा का। और मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें सारे साथियों को बता दूं कि असल में मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूं, ह्यूमन ब्रेन पे, के इंसान के बच्चे के कि बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है और किस तरह का उसका टैलेंट है। आयुर्वेद के बहुत सारे साथी अपने आए हुए हैं यहाँ पर, और सुबह सुबह 5 बजे हमारा योगा का और हेल्थ का सेशन लगता है वहाँ पर। और बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, और हम लोग, हमारा जो मेन जो काम है वो काउंसलिंग का है। और यहाँ हम लोग जो आए हैं वो इस 3 दिन के शिविर में आए हैं ताकि समाज को ये बता सकें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म और इनसे पूंजीवाद को कैसे खत्म किया जाए, और रोटी बेटी माटी का सम्मान कैसे प्राप्त किया जाए, जल जंगल जमीन जानवर का अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, और इन चीज़ों को प्राप्त करने में क्या चीज़ें रुकावट बन रही हैं, और हमारे को क्या रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, किस तरह के लोग तैयार करने पड़ेंगे, कैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। इसी मिशन पे हम लोग लोगों को ढूंढते हुए ऐसे क्रांतिकारी लोगों की खोज में ये शिविर का आयोजन करते हैं। और आज हमारी 47वीं ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप व्यक्ति को, बच्चे को देख के उसकी प्रतिभा का एक साइकोलॉजिकल रूप से उसका आकलन कर सकते हैं कि ये किस फील्ड में जाएगा। जी जी जी। तो आज हमारे देश में एक चर्चित नाम है, आचार्य ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो उनका काफ़ी जो इंटरव्यू जाते हैं वो बता देते हैं कि वो पर्चा बनाते हैं किसी तरीके से। तो जिनसे पंजाब के बाढ़ का पर्चा नहीं बना, हाँ, जिनसे मतलब पाकिस्तान के अटैक का पर्चा नहीं बना, जिनसे ये सारे ड्रामे का पर्चा नहीं बना, जिसको ये नहीं पता कि कितना बड़ा फ्रॉड है नरेंद्र मोदी, जिसको ये नहीं पता चला कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं और ये देश का कैसे सत्यानाश कर रहे हैं। उस आदमी की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि मैं किसी के भी पास मैं भूत प्रेत दूर कर देता हूँ। तो सुहानी शाह है, एक दुनिया की सबसे बड़ी मैजिशियन का, उनको आज इंडिया की है, उनको खिताब मिला है जादू की दुनिया का। तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि जो आप के मन में है, जो थॉट, वो उसी समय लिख देती हैं, कुछ भी सोच लो। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि भाई मेरे पास तो भगवान की तरंगे आती हैं, तो मैं उन तरंगों को ही सुनता हूँ, वो डायरेक्ट आती हैं। किसी भी बंदे की प्रॉब्लम लेके आओ तो मैं फ़ौरन बता देता हूँ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। आप किस पब्लिक में से चाहे लाखों को उठा लो, मीडिया को उठा लो, पुलिस वालों को उठा लो। तो क्या कुछ बोलना चाहोगे डॉक्टर साहब कि सुहानी शाह एक मैजिशियन, वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है जी ये सब कुछ होता है। देखिए भाई जी, मेरा एक ही विचार है इसके अंदर, बड़ा स्पष्ट सा विचार है। और चूंकि ना धीरेन्द्र शास्त्री सत्य का कोई प्रमाणिक दस्तावेज है, और ना ही सुहानी शाह, और ना देवेंद्र बलारा। असली बात यह है कि हर आदमी अपनी तरफ से लोगों को अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करता है। जितने भी लोग, धर्मगुरु लोग, शास्त्र पंडित, विद्वान, जितने लोग आज तक आए, मैंने तो सिर्फ एक ही बात सुनी थी कि भगवान तो निराकार है। यदि वो निराकार है तो आपको कैसे पता है कि वो जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो भगवान से मिल रहे हैं? जब आपको उस चीज का पता ही नहीं है, जिसका आकार क्या है और वो कहाँ है और कैसे है और किस तरह की है, और जब आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, तो मेरा आकलन ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के ऊपर बात कर रहा है, जिसको एक्सप्लेन करने की उसकी औकात ही नहीं है, इसका मतलब है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। भगवान के नाम पर फ्रॉड कर रहा है देश की दुनिया के साथ धीरेन्द्र शास्त्री। और ये मैं बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चुनाव से पहले एक नया बाबा पैदा होगा, सरकार की शह पर पैदा होगा, और उस बाबा के पास आई भीड़ में
नेताजी उस बाबा के चरणों में पड़ेंगे। वो लोकल नेता आएगा कि स्टेट का आएगा या फिर नेशनल नेता आएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बाबा की पंगत में भीड़ कितनी है। उस भीड़ के हिसाब से बाबा के पास वो चरण नवाने आते हैं। और ये पूरा का पूरा व्यापार पूंजीपतियों का खड़ा किया हुआ है। भगवान पर बात करने की औकात किसी आदमी की आज तक हुई नहीं है। आदमी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया है जो भगवान को एक्सप्लेन कर सके। भगवान के रास्ते पर चलने के लिए आपको किसी ऐसे ड्रामे या ऐसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, परंतु देश के अंदर भोले वाले लोग हैं। एजुकेशन प्रणाली पूरी की तरह उनको ब्लाइंड करके रखती है और इसी का वो फायदा उठा करके भोले वाले लोगों को बहका करके उनका सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं ये व्यापारी और ये बाबा सारे मिल करके। अभी नेता इसमें शामिल है। लोकसभा इलेक्शन हुआ। लोकसभा इलेक्शन में बोलते हैं हम राम को लेकर आए हैं, राम हमको लेके आए हैं या वो राम को लेके आए हैं। तो ये बड़ा एक विवाद हुआ था इस बात पे लेके। राम के द्वारा हम आए हैं। देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अयोध्या की सारी सीटें हार गई। एक इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई है डॉक्टर साहब कि वहाँ पे जितने भी घर बने थे ना, वो घर भी तोड़ दिए। जहाँ पे मान लो एक रोड है, आप बड़ा रोड मंदिर की तरफ निकाल रहे हो, सिर्फ वहाँ के घर तोड़ रहे हो तो चलो एक अलग बात है, दूसरी साइड बना दो। लेकिन जो अदर है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर वहाँ तक के घर को तोड़ दिया गया, एक सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पे या कुछ और भी, लेकिन तोड़ के वहाँ खंडर पड़े हैं। एक हकीकत है। सौंदर्यीकरण नहीं है, लोगों को समझ में आने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं इंटरव्यू पे कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन एक बार आपको इस पे जाना है, अगर आपको समझना है तो आपको एक बार अपने घर में रेडियो है उसको पीछे से खोल करके और फिर आप किसी टीवी को खोल करके, फिर कंप्यूटर को खोल के, फिर किसी मोबाइल को खोल के एक बार उसका जो मदरबोर्ड है उसको एक बार सामने रख कर देखिए। आपको पता चलेगा कि वो तीनों चारों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी शेप में ही बनी होती हैं पीछे से। और फिर आप किसी नए डेवलप्ड सिटी को देखिए, किसी गुड़गांव को या किसी और शहर को देखिए, आपको उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। और जो ये मंदिर हैं, जो बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल हमारे पुरखों ने बनाए हुए थे, ये एनर्जी की ले लाइंस के ऊपर आते हैं। असली खेल एनर्जी हार्वेस्टिंग है, सोल हार्वेस्टिंग है, जिसके ऊपर अभी बोलने का समय नहीं है। हम लोग अभी तक अपने साथियों से भी बात नहीं करते हैं इस बारे में, लेकिन जो खेल है वो बड़ा है। पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए, आदमियों को, इंसानों को लो एनर्जी में रखने के लिए, कर्जदार रखने के लिए, बर्बाद करने के लिए बनाई गई योजना का ये हिस्सा है। ये सिर्फ वहां नहीं चलेंगे बुलडोजर, ये सिर्फ घर उनके नहीं गिराए जाएंगे, आप सबके गिराए जाएंगे। पंजाब में पूरा तहस नहस इसी तरह किया गया है। आपको भी यहाँ से गाँव से उजाड़ करके यहाँ पर ये जो सड़कें आप देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी 20-20 फीट की एलिवेटेड हाईवे, आपने थोड़ी मांगी है। यहाँ तो किसी की डिमांड ही नहीं थी। जो आपने मांगा है वो आपको कभी नहीं मिलेगा और आपको जबरदस्ती वैसा दिया जाएगा जो आपको लो एनर्जी में रखे और आपकी ऊर्जा को ये लोग हरास करते रहे। डॉक्टर साहब, अभी मैंने एक मुद्दा उठाया है। जींद में कम से कम भी 12 गांव के किसान हैं जींद में, जो ये अड़ेवा से लेकर IMT वाला मुद्दा है। तो अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने जींद जाट धर्मशाला में, तो 1-2 वीडियो डाली। तो उनका सबका ये मानना है, जो चीज़ हम चाहते ही नहीं, जो कृषि योग्य हमारी ज़मीन है, हमें भूमिहीन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा वहाँ के जो MLA है, उनका बहुत बड़ा कमीशन है। सारे किसान बोल रहे हैं हम अपनी उपजाऊ ज़मीन हमारी क्यों ले रहे हो जब हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद किसी को, और कोई यूपी बिहार के इतने लोग आते हैं, हमारा अच्छा चल रहा है, हम किसी और को रोज़गार दे रहे हैं। अगर बंजर ज़मीन पे बना दो, राजस्थान साइड बना दो, दक्षिण हरियाणा में बना दो, या जुलाना के लोग बना रहे, लेकिन ज़बरदस्ती थोप रहे हैं IMT वहाँ के लोगों पर। और 22 तारीख को एक बड़ा आंदोलन और वहाँ पे ट्रैक्टर मार्च भी है। मुझे क्या बताना है? तो आपने बता दिया। हाँ, मुझे तो क्या बताना है? अभी इसके बारे में थोड़ा सा IMT के बारे में जो ये सरकार इनकी, देखिए क्या है कि ये तो आपने बता ही दिया कि लोग जो नहीं चाहते हैं वो आपको दिया जा रहा है, और जो आप उनका मतलब नहीं चाहिए वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जबरदस्ती मतलब कैसे भूमिहीन किया जा रहा है? लोगों को असल में जानकारी नहीं है, और कोई नेता जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये कोई जानकारी नहीं देगा। कारण क्या है? या तो किसी को मालूम नहीं है या कोई मालूम करना नहीं चाहता है। हमारी ट्रेनिंग में चलिए, आपको पता चलेगा। अभी जाएंगे तो मैं वहाँ इसको शुरुआत करने की कोशिश, हमारा काफ़ी टाइम यहाँ लग गया। लेकिन एक आपकी रजिस्ट्री कौन करता है? तहसीलदार करता है। वो बोले बिना OTP के हमारे चढ़ाए जा रहे हैं। तहसीलदार कैसे चढ़ा देगा भैया? तहसीलदार मालिक है क्या? और तहसीलदार मालिक है तो दिखाए
प्रधानमंत्री मालिक है तो दिखाए, मालिक है वो कौन है, इसका जमीन का मालिक कौन है वो दिखाए, और किस आधार पर तुम लोग रजिस्ट्री कर रहे हो, किस आधार पर तुम उसका एक्वायरिंग कर रहे हो, किस आधार पर किस कानून के तहत कर रहे हो, वो कानून तुमने हमारी कंसेंट से बनाया है क्या, हमारी मर्जी से बनाया है क्या, वो कानून हमारी मर्जी का नहीं, सरकार हमारी मर्जी की नहीं, नियम हमारी मर्जी का नहीं, सरकार बैठा हुआ अधिकारी हमारी मर्जी का नहीं। जब कोई हमारी मर्जी का है नहीं तो आपकी मर्जी से कोई काम क्यों करेगा? ये तो आपको रगड़ने के लिए ही है। उस रगड़ाई से ही बचने के लिए मोर्चे की ट्रेनिंग चल रही है कि आप पहले एक बार समझ लो तो लो। बिना समझे लड़ाई लड़ते रहेंगे ऐसे ही पागलों की तरह, अपना भी सिर फुड़वाएंगे, लोगों का भी फुड़वाएंगे, सड़कों पे सारी जिंदगी गुजर जाएगी। कभी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन केवल समझ से साथ होगा, और समझ के लिए समय चाहिए। जिसके पास समय नहीं है उसको तो हम क्या ही कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमें निर्भया से भी बड़ा हत्याकांड हरियाणा में हो चुका है। निर्भया के दोषी तो फिर भी गिरफ्तार हो गए थे उसी समय, लेकिन जो मनीषा वाला मुद्दा है, जो हत्याकांड है, उसके हत्यारे आज भी फरार हैं। डॉक्टर साहब, सीबीआई है और सारी चीज़ें उसके पीछे, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन अभी तक खाली हाथ। पुलिस तो डॉक्टर साहब 2 घंटे 4 घंटे में हत्यारे को वो कर दे, इन्वेस्टिगेशन करके, और सब कुछ जो भी तथ्य है वो सामने पेश कर सकती है। आजकल तो फ़ोन की लोकेशन से भी आजकल सब कुछ ट्रैक हो जाती है, लेकिन अभी तक ये गुत्थी ऐसे की ऐसे उलझी हुई है। ये तो पुलिस वाले जवाब दे सकते हैं कि ये नहीं करना। पुलिस वैसे भी आपकी सेवा के लिए नहीं है, ये आपकी दूसरी सेवा के लिए है। दूसरी सेवा। पत्रकारों ने आवाज उठाई डॉक्टर साहब, पत्रकारों की सबके ऊपर वो सेवा कर दी। और जो लोकतंत्र का अब तो है ना, सवाल पूछना के लिए भी गुनाह हो गया कि भाई अंग्रेजों के समय में भगत सिंह ने भी जेल के अंदर से जो डायरी थी वो अपनी लिख दी थी, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तो उन्होंने भी नहीं। पूरी पुलिस 1860 में बनी है। 1860 में आईपीसी आया है और पुलिस एक्ट बना है 1861 में। जो कुछ भी हो रहा है पुलिस के हिसाब से हो रहा है। और पुलिस के कानून में जाकर के चेक करो, वहां पर बकायदा सेक्शन 5 में लिखा हुआ है पुलिस का काम 2 हैं, केवल 2 हैं। एक पहला काम है क्रांतिकारियों का दमन, और दूसरा काम है समाज की जासूसी, कि समाज को बर्बाद कर। इसके अलावा पुलिस कोई काम नहीं करती, बाकी सब दिखावा है। सेवा सुरक्षा सहयोग ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए और आपके टैक्स के पैसे को लूटने के लिए है। अदरवाइज पुलिस का कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता, करेगा तो फुटल लगा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था गुड़गांव में, वो कोरोना में एक्सपायर हो गया। सारे बेस्ट फ्रेंड जाएंगे आपके, जिन्होंने लगवा रखे हैं। अभी एक और था मेरे साथ, बैंक में था 4-5 साल पहले, वो भी एक्सपायर हो गया अटैक से। हमारे गांव में भी एक मित्र था, वो भी। भाई जी कुणबा गानी होगी, कुणबा गानी, पूरे परिवार खत्म होंगे और सारी जमीन ये लोग कब्जा करेंगे उन परिवारों की। ये प्लानिंग है। ये वैक्सीनेशन एक चीज चल रही थी, एक डॉक्टर ने भी बोला था कि भाई जब से ये वैक्सीनेशन चली है, कोवैक्सीन उसका इतना प्रभाव नहीं है, कोविशील्ड का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्या ये चीज ये आपको मेंटली स्टेबलाइज करने के लिए आएगी और इनका थोड़ा शांति पड़ जाएगी। एक से अब आपको दे दूंगा वहाँ क्या क्या इसके अंदर आर्टिकल, क्या क्या जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन में क्या क्या है और इन वैक्सीन में क्या क्या है। एक किसी से हो जाए, किसी से ब्रेन हैमरेज होएगा, किसी से नपुंसकता आएगी, किसी से एड्स हो जाएगा, किसी से इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये थोड़ी है वो आप बता दो कि आपको कैंसर से मरना है कि हार्ट अटैक से, बढ़िया कौन सी मौत होगी बताओ भैया, ही फर्क है कोविशील्ड में कोवैक्सीन। तो फिर ये लाइफ बिल्कुल छोटी हो चुकी है। लाइफ है कहाँ, किसके लिए आप अपने लिए कहाँ काम करते हो? आप बोल रहे सारा दिन दूसरों के लिए काम करते हो, फिर उसके बाद मर जाते हो। बीमार भी उन्हीं के लिए होते हो और मरते भी उन्हीं के लिए हो, जिंदा भी उन्हीं के लिए हो, नहाते भी उन्हीं के लिए हो, पहनते भी उन्हीं के लिए हो। सब कंपनियों का तो यूज करते हैं आप। अपने समाज के आदमी के लिए कुछ कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। सब कुछ कंपनियों के लिए कर रहे हैं। मोबाइल भी सारा कंपनियों को, बताओ हम तो ये सारा कुछ जितना ठा के बैठ के घूम रहे हैं, सब कंपनियों के लिए। जाओगे बाहर गाड़ी में बाइक में किक मारोगे, कंपनी का फायदा। तेल डलवाओगे, कंपनी का फायदा। आओगे ट्रैक्टर चलाओगे, कंपनी का फायदा। डीएपी डालोगे, कंपनी का फायदा। फर्टिलाइजर डालोगे, कंपनी का, जो डालोगे कंपनी का फायदा। बीज भी हाइब्रिड लेके आ रहे हो। घर में बालक ने पढ़ाओ तो भी कंपनियों के पास पढ़ा रहे हो। किताबें भी कंपनियों की लेके आ रहे हो। उसके बाद नौकरियां भी कंपनियों की कर रहे हो। सड़क भी कंपनियों की है, टोल भी कंपनियों को दे रहे हो। अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो? मीठा भी कंपनियों का खा रहे हो, कड़वा भी कंपनियों का खा रहे हो, नमक भी कंपनियों का खा रहे हो, चौड़ भी कंपनी का खा रहे हो, दाल भी कंपनी की खा रहे हो। क्या अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे? समाज के लिए कुछ है ही नहीं। समझ ही नहीं है इन चीजों की। समझ के बिना थोड़ी ना समाधान होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है
कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक बोल रहे हैं सारे कि भाई पाकिस्तान ने बिल्कुल घुटनों पर था, एकदम से फिर सरेंडर कर दिया, ना युद्ध भाई, होया, ना युद्ध होया, युद्ध ना हो- कोई घुटनों पर गया, ना किसी ने कोई मारा, सारे स्वाद ले रहे थे और वो स्वाद आपने भी ले लिए, लोगों ने भी ले लिए, लोगों ने व्यूज बना लिए, सरकार ने अपने पैसे कमा लिए, उन्होंने अपने अधिकार, उन्होंने अपने टैंक हथियार खरीदने का सैंक्शन करवा लिए, उन्होंने अपने करवा लिए, इन्होंने अपने करवा लिए, और देश की जनता पागलों की तरह लाइन में खड़ी होगी और आप बोले हुए खड़े रह गए। आप मेन मुद्दों से हट करके उनकी तरफ सोचने लगे। ये हर कुछ टाइम के बाद आपको देश के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आता रहेगा। पिछले 11 साल से आप देखते आ रहे हो, आगे भी आपको मिलता रहेगा। यदि आप नहीं समझे तो, बाकी समझ गए तो इन खेल को समझ जाओगे, वरना आपको तो पहले से मालूम कभी था। बोलते हैं हमने क्रिकेट का पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया, अब एशिया कप आ गया कि अब उसमें मैच है, आगे वर्ल्ड कप में मैच है। पहले भी तो जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि भाई इनको बंद ही कर ये तो दिया। आप ही नहीं से पूछो। ये तो मैंने- फोन आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने धन्यवाद। कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मेरा नाम भी, आपका नाम राशि है, मेरा देवेंद्र देसवाल है मेरा नाम। हाँ जी, तो बहुत ठीक है अच्छा